1.5 महीने के करीब ये मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन विल डिस्ट्रॉय, बहुत डेंजरस है। न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ है। सैटर्न को कैसे पैसिफाई करें इमीडिएटली, बड़ी ही गजब की रेमेडी है। बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। काम काज से ही सारे स्ट्रेस पैदा होंगे, सेपरेशन फ्रॉम वर्क। लेकिन मैंने पहन रखा है कवच, एंड व्हाट इज दैट कवच? ये काफी नहीं है। God works in mysterious ways. Maybe right now it's knocking in your heart. डोनेशन इज एब्सोल्युटली मस्ट, और वो डोनेशन है दोस्तों, अगर अभी नहीं किया। न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ है 15 मार्च से, आई कैन बेट ऑन इट। शनि देव आंख बबूला हो गए हैं, गुस्से से लाल। दोस्तों, शनि देव का गुस्सा फूट गया है। 15 मार्च से मंगल देव यानी शनि देव के अति दुश्मन प्लैनेट शनि देव के साथ कंजंक्ट किया है, और वो भी एक्वेरियस में। एक 15 मिनट वीडियो में मैं बहुत कुछ बात आपसे नहीं कर सकता, और फ्रैंकली ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, जिस भी ट्रबल में आप हो, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहे, इसका सारा आंसर फ्रैंकली आपके अंदर ही है। टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स आउट ऑफ योर बिजी लाइफ and ask the question to yourself. जहां से क्वेश्चन आया है वहीं पर आंसर है। थोड़ा सा और कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, डिस्कस इट। अगर आपके काम काज पे स्पेशली, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है, तो यहां पर वर्क कैरियर, वर्क प्लेस, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, काम में होते होते रुक जाना, कई आसान काम अपने आप बिगड़ जाना, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें इसका उपाय? कितने लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऐसे हैं, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, इट रियली रूइंड द चांसेस, इजंट इट? क्या रेमेडी है? यस, और वो भी हमारे आंखों के सामने। 2 टाइप की रेमेडी की बात करूंगा, सिंपल रेमेडी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस रेमेडी में हम लगभग हफ्ते में 1-2 दिन तो जाते ही हैं, बड़े श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर जाते हैं उस रेमेडी के अंदर। इंटरेस्टिंग है ना? यस, रेमेडी के अंदर कौन जाता है? रेमेडी करते हैं, देते हैं, डोनेशन देते हैं, लटकाते हैं, वगैरह वगैरह। बड़ी ही गजब की रेमेडी है। Impatience की वजह से did you commit a grave mistake in your business and career? प्रैक्टिकल, इजी। और सेकंड रेमेडी बहुत डेंजरस है, स्पेशली अगर आपका एक्वारियस आपके नेटल चार्ट में किसी भी तरह पीड़ित है राहु से। ये सिंपल वाली रेमेडी काम नहीं आएगी, फिर तो थोड़ा सा टेढ़ा मामला करना पड़ेगा, उसकी भी बात करने जा रहा हूं। सैटर्न को कैसे पैसिफाई करें इमीडिएटली, अभी के अभी, बिना लॉन्ग टर्म तामझाम के। याद रखिएगा, मार्स 45 दिन तक एक्वेरियस में रहेंगे, अभी तो सिर्फ 15 डिग्री ही चले हैं। 1.5 महीने के करीब ये मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन विल डिस्ट्रॉय लिटरली। बहुत हो गया मिट्टी पाओ, अब आया है टाइम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का। दोस्तों, क्या जुपिटर और सैटर्न एक साथ कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में? एंड दैट इज गो गेटर योगा। आपके ऊपर ही नहीं, ये मेरे ऊपर भी हो रहा है, उसीलिए मैं काम करता हूं, मैं तो एक फटाफट कवच पहनता हूं। दोस्तों, मैंने तो पहन लिया है इस कवच। सैटर्न के इस फाइटिंग में मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, ना मैं आप लोगों को पीछे हटने दूंगा। तो वो कौन से रेमेडीज हैं जो कि हमको करना चाहिए इमीडिएटली? दोस्तों, आप लोग सभी मंदिर में तो गए हो, स्पेशली उस मंदिर में जहां पर शनि देव और हनुमान जी एक साथ रहते हैं। शनि मंदिर में जनरली ये होता ही है, हनुमान जी और शनिदेव का कॉन्फ्लुएंस। लेकिन ऐसा क्यों है कि राशि में आते ही, जहां पर स्पेशली एक्वेरियस, जहां पर सैटर्न एग्जॉल्टेड होते हैं, वहीं पर मार्स ने सैटर्न के साथ बम फोड़ रखा है। लेकिन मंदिर में कुछ नहीं होता, मंदिर में तो हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। यही सैटर्न यानी यही शनिदेव और यही मार्स का गुस्सा ठंडा हो जाता है, दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। व्हाई डज इट हैपन? थिंक, क्योंकि दे आर अंडर द पावर ऑफ बृहस्पति यानी जुपिटर। यस दोस्तों, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी टू पैसिफाई दिस, कवच पहन लीजिए पहले ही, वो है जुपिटर। सिंपल हल्दी का सेवन, हल्दी और दूध को मिक्स करके टीका। वेरी सिंपल। जुपिटर यानी टाइम टू टाइम मंदिर में जरूर जाइए, लेकिन
ये काफी नहीं है दोस्तों। अगर आपका एक्वारियस किसी भी तरीके से पीड़ित हो रहा है, आपके नेटल चार्ट में राहु से या केतु से ऑपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम वर्क, दोस्तों सैटर्न एक्वारियस में है, जहां पर वो मूल त्रिकोण में है, कामकाज से ही सारे स्ट्रेस पैदा होंगे, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा हो। वो मेरे लियो को देख रहे हैं, यानी सूर्य को, और सूर्य भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, अभी राहु के साथ है, तो मेरे गर्दन में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन मैंने पहन रखा है कवच। एंड व्हाट इज दैट कवच? दैट कवच इज दिस शालिग्राम का एक माला, यानी मरकरी। Yes, this is the second incredible remedy for you guys. अगर आपका नेटल चार्ट में एक्वारियस पीड़ित है ऑलरेडी मार्स से, तो मरकरी का उपाय इज एमिनेंट मरकरी, यानी विष्णु जी। विष्णु टेंपल में जाइए, शालिग्राम का उपासना करिए, अच्छा सा विष्णु का रुद्राक्ष ग्रहण करिए अपने गले में, ताकि आपके सोलर प्लेक्सस तक पहुंचे। एंड फैंटास्टिक ये उपाय होने वाला है। और डोनेशन इज एब्सोल्युटली मस्ट, और वो डोनेशन है दोस्तों, जुपिटर और मरकरी एक साथ एरीज में है, तो डोनेशन वुड बी यस स्कूल बुक्स, टीचिंग बुक्स, टीचिंग मटेरियल्स। किसी को पेंसिल दे दीजिए, किसी को किताब दे दीजिए, किसी को स्केच पेन दे दीजिए, किसी को उसके किताब स्पॉन्सर कर दीजिए, किसी को स्कूल बैग दे दीजिए। यस, दिस वुड बी इनक्रेडिबल, बिलीव मी। इमीडिएटली आपका सैटर्न और मार्स दोनों ही पैसिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा, डेंजरस। बट मार्स इज इनटू मरकरीज नक्षत्र, राहु मरकरी से भी एफ्लिक्टेड हैं, यानी रिलेशनशिप बना रहे हैं। इन शॉर्ट, विष्णु, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, अगर अभी नहीं किया। दैट्स इट दोस्तों, इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय रावण। आई होप आपने ये सारे कवच पहन लिए हैं, और वो दो इनक्रेडिबल रेमेडीज, एक जेनेरिक रेमेडीज और एक स्पेशलाइज्ड रेमेडी, आप फटाफट कर लोगे। कमेंट में मुझे बताना। बाय बाय, आई विल सी यू सून नेक्स्ट टाइम। दोस्तों पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती, और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। हाउएवर, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का, कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए।